फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सोनू पूनिया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर फर्स्ट ऑफ बुक फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड के समरी और उसके कुछ मेन पॉइंट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स। जो बच्चों को बहुत डाउट्स रहते हैं कि है ना क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखें, इसमें क्या लिखना है, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया तो इसमें क्या लिखें, कोई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया तो उसमें क्या लिखेंगे, वो दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है अचानक से वो स्ट्राइक नहीं करता है हमारे माइंड में कि ये पॉइंट लिखना है और इसके हमें मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें टू द पॉइंट अगर कुछ लिखेंगे तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। अगर कुछ खिचड़ी लिखेंगे, उसके अलावा अगर कुछ समरी बना कर लिखेंगे, वो मार्क्स हमें मिल सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट अगर चीज नहीं होगी तो हमारे मार्क्स ऑब्वियसली डिडक्ट हो जाएंगे। और आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किसकी होप कर रहा था? बिकॉज इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट लेंचो वाज अ फार्मर एंड ही वाज होपिंग फॉर अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर व्हाट? फॉर अ गुड हार्वेस्ट। Lencho was hoping for a good rain and for a good harvest. Second question is this: why did Lencho say the raindrops were like new coins? Lencho ने बारिश की जो बूंदें थी उनको नए सिक्कों के समान क्यों कहा है? Why did Lencho say the raindrops as new silver coins? Because friends, Lencho was a farmer and raindrops were promising him a good harvest, ultimately prosperity. Because friends, we know that जब अच्छी फसल होगी, किस लिए होगी अच्छी फसल? ताकि हमें अच्छे दाम मिल सकें। और अच्छी फसल कैसे होगी? जब अच्छी बारिश होगी और अच्छे दाम मिलेंगे तो अच्छी आमदनी आएगी और घर में चार पैसे आएंगे तो अल्टीमेटली खुशियां ही आएंगी। थर्ड क्वेश्चन इज दिस: How did rain changed? What happened to Lencho's field? बारिश कैसे बदल जाती है और लेंचो के फील्ड पर बारिश बदलने से क्या असर पड़ता है? तो जब बारिश हो रही थी उसके बाद जब बारिश अचानक से स्ट्रॉन्ग हो जाती है विद हेल स्टोन्स, तो लेंचो के फील्ड पर क्या असर पड़ता है? सो आवर आंसर इज दिस: रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स एज स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। बारिश हो रही थी वो ठीक था, बट आफ्टर सम आवर्स, कुछ देर बाद बारिश के साथ ओले भी गिरने लग जाते हैं। हेलस्टोन स्ट्राइक्स अलोंग विद रेन, हेलस्टोन्स आल्सो स्टार्टेड फॉलिंग। बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लग जाते हैं। हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? एक बात और बता देती हूँ कि जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें पहले क्वेश्चन को रीड करना चाहिए कि उसमें पूछा क्या गया है। जैसे इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो पहले हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर देना होता है, फिर हमें उसके नेक्स्ट पार्ट का आंसर देना होता है। तो इसी तरह इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने दे दिया कि rain changed into hailstones, along with rain, hailstone strikes. Second question is asked that what happened to Lencho's fields? लेंचो के खेत में hailstone आने से क्या असर पड़ता है? Then इसका आंसर ये है फ्रेंड्स कि Lencho's whole yield was ruined due to harsh weather. लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, पूरी की पूरी जो उसकी क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ड्यू टू हार्श वेदर, मौसम की गड़बड़ी की वजह से। किसकी वजह से? मौसम की खराबी की वजह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस फोर्थ क्वेश्चन: व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब वो बारिश रुक गई थी, बर्फबारी रुक गई थी, उसके बाद में लेंचो के अंदर क्या फीलिंग थी? व्हाट वाज लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? So our answer is this: Lencho was feeling very grief. He was filled with a deep grief. वो बहुत दुख से भर गया था, अत्यंत दुखी हो गया था। Whole yield या crops were ruined or destroyed. पूरी की पूरी फसल बर्बाद
बर्बाद हो गई थी। एंड आई टोल्ड यू इन द चैप्टर दैट द होल वैली वाज ड्रैप्ड इन अ व्हाइट शीट। पूरी की पूरी घाटी सफेद चादर में ढक गई थी। He could only see the bleak or dim future of himself and his family. जब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी तो लैंचो को सिर्फ और सिर्फ उसका और उसके परिवार का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था, क्योंकि लैंचो एक अच्छी फसल की होप कर रहा था जिससे उनके घर अच्छी खुशियां आएंगी। Our fifth question is this: Who or what did Lancho faith in? What did he do? लैंचो किस पर भरोसा करता था और उसने फिर क्या किया? Lancho had a faith in God. He believed that God sees everything. And third point is this: deep in one's conscience and helps everyone in one's problems. Then fourth point is this: he wrote a letter to God. Next point is this: demanding him 100 pesos to sow the fields again. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि हु और व्हाट डिड लैंचो फेथ इन? लैंचो किस में या किस पर भरोसा करता था? लैंचो किस पर भरोसा करता था? लैंचो बिलीव्ड इन गॉड. ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड. Deep in one's conscience and helps everyone in one's problems. This is the main point. You should keep this point in your mind because this point might give you a extra point, bonus marks in your exams. Deep in one's conscience. किसी में बहुत ज्यादा गहरी आस्था रखना, किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करना और किसी की मदद करना, वो अल्टीमेटली हमारे पास उससे दुगना होकर आता है और हमें उसके बदले में जरूर मदद मिलती है। ये लैंचो के थॉट्स थे। फिर लैंचो ने क्या किया? और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: व्हाट डिड ही डू? लैंचो ने क्या किया? लैंचो देन रोट अ लेटर टू गॉड. लैंचो ने फिर भगवान को लेटर लिखा। किस लिए लिखा? भगवान को लेटर इसलिए लिखा ताकि वो 100 पेसोस की डिमांड्स कर सके। किस लिए? टू सो द फील्ड्स अगेन. एंड एक और पॉइंट था जो मैं लिखना भूल गई, सॉरी, टू मेक हिज फैमिली सर्वाइव. आप ये पेन और कॉपी लेकर अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं. यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. टू मेक हिज फैमिली सर्वाइव, Lancho wrote a letter to God demanding him 100 pesos. Our next question is this: Who read the letter? लेटर किसने पढ़ा? लैंचो ने लेटर तो लिख दिया था, फिर उसने पोस्ट करने के लिए खुद ही टाउन जाता है और मेल बॉक्स में लेटर को रख देता है. उसके बाद लेटर को किसने पढ़ा था? उसके बाद लेटर को पढ़ा था पोस्ट मास्टर ने. पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा: व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर? लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर का क्या रिएक्शन था? बिकॉज लेटर किसे लिखा गया था? गॉड को लिखा गया था. और आज तक हम में से किसी ने नहीं सुना कि किसी ने भगवान को लेटर लिखा है कि भगवान मुझे 100 पेसोस दे दो. तो पोस्ट मास्टर का रिएक्शन था: फर्स्टली ही ब्रोक इनटू अ लव. फर्स्टली ही लव्ड आउट. उसकी हंसी नहीं रुकती है क्योंकि किसी ने आज तक भगवान को लेटर ही नहीं लिखा, इसलिए. बट सून ही बिकेम सीरियस. लेकिन जल्दी ही पोस्ट मास्टर सीरियस हो जाता है. व्हाई डिड ही बिकम सीरियस? बिकॉज टू कीप लैंचो's faith alive in God, he started collecting money and sent it to लैंचो. क्योंकि उसने लैंचो के दर्द को समझा, फील किया और ये सब करने के बाद उसने सोचा कि किसी को अगर भगवान में इतनी आस्था है तो मैं उसका भरोसा नहीं टूटने दूंगा. मैं खुद से पैसे कलेक्ट करूंगा और भगवान के बिहाफ पर मैं वो पैसे डोनेट कर दूंगा.
Then postmaster started collecting money and send it to Lencho. ये भी पूछा जा सकता है कि पोस्टमास्टर ने पैसे कहाँ से कलेक्ट किए थे, किस किस सोर्स से कलेक्ट किए थे. I told you in the previous video that postmaster collected money from his employees, friend circle, and he too contributed from his pocket. पोस्टमास्टर ने कहाँ से कलेक्ट किए पैसे? इस एम्प्लॉयज, फ्रेंड सर्कल एंड फ्रॉम हिज पॉकेट. तो पोस्टमास्टर का कैरेक्टर स्केच भी पूछा जा सकता है वन वर्ड में कि पोस्टमास्टर कैसा था. जो हमें बताया गया है चैप्टर में वो हमें याद रखना चाहिए. तो पोस्टमास्टर का कैरेक्टर इसमें बताया था कि पोस्टमास्टर वाज अ फैट एंड एमिएबल पर्सन. पोस्टमास्टर कैसा था? हट्टा कट्टा और एक एमिएबल टाइप पर्सन था, जोकिंग टाइप पर्सन था. जैसे हमारी सोसाइटीज में होते हैं हंसी मजाकिया पर्सन, किसी के भी साथ हंसी ठिठोले करते हैं, लेकिन वो सीरियस बंदे होते हैं. वो ऐसे मजाक नहीं करते कि किसी को बुरा लग जाए. तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन इज दिस: Was Lencho surprised to find a letter for him with money? क्या लेंचो सरप्राइज्ड हुआ था जब उसे लेटर मिला था मनी के साथ में? इसका आंसर है नो, he didn't surprise anymore because as he had deep conscience or faith in God, he knew that God helps everyone. So Lencho didn't surprise for finding a letter with money. Next question is this: What made Lencho angry? लेंचो को किस चीज ने एंग्री कर दिया था? लेंचो को एंग्री इस चीज ने कर दिया था that there were only 70 pesos and he demanded 100 pesos. Amount difference made him angry. I told you that लेंचो ने 100 pesos की डिमांड की थी और जो पोस्टमास्टर था वो सिर्फ 70 pesos कलेक्ट कर पाया था. इस वजह से जब लेंचो को वो लेटर मिला मनी के साथ में तो लेंचो ने मनी काउंट किया. काउंट करने के बाद उसने देखा कि इसमें सिर्फ 70 पेसोज हैं. इस वजह से वो एंग्री हो गया था. उसे लगा कि जो रेस्ट 30 पेसोज आए होंगे वो यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर है, एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने बीच में आपस में शेयर कर लिए होंगे एज अ कमीशन. इसलिए लेंचो ने फिर क्या किया कि लेंचो ने एक पेन और पेपर मांगा पोस्ट मास्टर से और he started writing a note to God again, thanking him for 70 pesos and asking for rest of the 30 pesos to deliver him not through mail because there are all the crooks, dishonest persons sitting in the post office who share the Lencho's money among them. So लेंचो ने कहा कि जो रेस्ट ऑफ द 30 पेसोज हैं वो मुझे डायरेक्ट सेंड कर देना बजाय कि इन पोस्ट ऑफिस से सेंड करने के. ये थी हमारे क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई थी. तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके क्या डाउट्स हैं सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स एंड मेक मच मोर बेटर वीडियोस फॉर यू. और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें मैंने थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट की वीडियो बनाई है और उसमें जो भी टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनकी वीडियोस बनाई है. लाइक 3 लाइन आंसर और 4 लाइन आंसर, वो वीडियोस बनाई हैं और वो आप जाकर देख सकते हैं मेरी यूट्यूब चैनल पर, स्मार्ट स्टडी विद सोनू पुनिया. सो ये थी हमारी आज की वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.